Hello students, today we are here to discuss our chapter number 16 and the name of this chapter is life in temperate climate. Okay, so अब आपकी लाइफ देखते हैं कि टेम्परेट क्लाइमेट में कैसी होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है इनमें कैसी होती है. ठीक है, सो जो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये वास्ट होते हैं, ओपन प्लेन्स होते हैं जो फैले हुए हैं वर्ल्ड के पूरे बहुत सारे पार्ट्स में. ये ग्रासलैंड्स जो हैं टिपिकली आपके डेजर्ट रीजन में और फॉरेस्टेड रीजन्स में जो है फाउंड होते हैं. प्रोवाइडिंग अ यूनिक एनवायरनमेंट इनमें होता है जहाँ पे ग्रासेस जो हैं वो डोमिनेंट वेजिटेशन में होती हैं. ग्रासलैंड सपोर्ट करती हैं एरिया ऑफ लाइफ को, फॉर्म्स वाइल्ड एनिमल्स टू ह्यूमन कम्युनिटीज. जो आपके दो मेजर टाइप्स हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के, वो आपके प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में और वेल्ड्स हैं साउथ अफ्रीका में. ठीक है, हर एक जो रीजन है उसकी अपना डिस्टिंक्ट टोपोग्राफी होती है, क्लाइमेट होता है, वाइल्ड लाइफ होती है एंड वेज होते हैं लाइफ के. ठीक है, ग्रासलैंड जो है इंपॉर्टेंट होते हैं मेंटेन करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस, जो सपोर्ट करते हैं लार्ज पॉपुलेशन को हर्बीवोरस की, इन विच इज टर्न सस्टेन प्रीडेटर्स. दे ऑल्सो सर्व एज एग्रीकल्चर हब्स को वो सर्व करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ग्रेन्स को, वेजिटेबल्स को, लाइव स्टॉक्स को जो ज़रूरी होते हैं ह्यूमन डाइट के लिए. हाउएवर जो ग्रासलैंड्स हैं वो सेंसिटिव इकोसिस्टम में इंक्लूड होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इजीली अफेक्ट कर देते हैं हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपकी लाइफ इन द प्रेरीज. सो प्रेरीज में जो है लाइफ कैसे होती है. सो जो प्रेरीज है एक्सपेंसिव ग्रासलैंड है जो लोकेटेड होता है नॉर्थ अमेरिका में, मेनली कवर करता है सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा को. ठीक है, नॉन फॉर देयर फ्लैट रोलिंग टेरेन एंड प्रेरीज जो है मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया है वर्ल्ड का. ये जो रीजन है ये स्पेशली फॉरेस्टेड है विद ग्रासेस के साथ बीइंग द डोमिनेंट प्लांट लाइफ. ओके, अब नेक्स्ट आता है टोपोग्राफी. सो जो प्रेरी लैंडस्केप है वो रिलेटिवली फ्लैट है जेंटल रोलिंग हिल्स के लिए. इस यहाँ पे कुछ नेचुरल बैरियर्स हैं जैसे माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं जो अलाउ करते हैं विंड को स्वीप करने के लिए अक्रॉस द प्लेन्स. जो सॉइल होती है प्रेरीज में वो रिच होती है एंड फर्टाइल मेकिंग इट आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. आपके क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए वो आइडल है जैसे वीट, कॉर्न, बार्ले. रिवर्स सच एज मिशोरी रिवर है आपकी. ठीक है, मिसिसिपी रिवर है जो फ्लो करती है थ्रू अ पार्ट ऑफ प्रेरीज, प्रोवाइड कराती है वाटर इरिगेशन के लिए, सपोर्ट करती है लोकल इकोसिस्टम को. ठीक है, इसके बाद आपका आता है जो ग्रेट प्रेरी आपके प्लेन्स हैं वो मेजर पार्ट होते हैं प्रेरीज के जो फैले हुए हैं सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स से और करेक्टराइज करते हैं बोर्ड एक्सपेंसेस को ऑफ फ्लैट एंड जेंटली स्लोपिंग लैंड्स. ये जो रीजन है जाना जाता है टॉर्नेडोज के लिए जो कॉमन है. ठीक है, ड्यू टू द फ्लैट ट्रेन आपके टेरेन्स के लिए और मीटिंग करते हैं वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस में. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लाइमेट. सो जो क्लाइमेट है प्रेरीज का वो आपका कॉन्टिनेंटल है. ठीक है, विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर. इन समर टेम्परेचर जो है वो आपका गर्मियों में 40 डिग्री तक राइज हो जाता है, विंटर में जो है जो ड्रॉप्स हैं वो -20 डिग्री तक कम हो जाता है. रेनफॉल जो होती है प्रेरीज में वो मॉडरेट होती है एंड विद द मोस्ट ऑफ इट अकरेंस इन द स्प्रिंग एंड समर मंथ्स. हाउएवर जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रेरीज का वो मोर प्रोन है ड्रफ के लिए जो अफेक्ट करता है क्रॉप प्रोडक्शन को. ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑक्यूपेशन. सो जो प्रेरीज है वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रीजन है वर्ल्ड का, ऑफन रिफर टू एज द ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है नॉर्थ अमेरिका का. फार्मिंग जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन में होती है, यहाँ पर लार्ज स्केल होता है प्रोडक्शन का, वीट का, कॉर्न, बार्ली, सोयाबीन्स. ये जो क्रॉप्स हैं ये आपके नॉट ओनली कंज्यूम लोकली बट ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में एक्सपोर्ट होते हैं. इन एडिशन टू क्रॉप्स जो आपके प्रेरीज हैं वो उनको कहते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग, स्पेशली कैटल और फिश. ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं प्रेरीज में यूज करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का फार्मिंग टेक्निक्स का मैक्सिमाइज करने के लिए क्रॉप सीड्स को. इरिगेशन सिस्टम यूज होता है प्रोवाइड करने के लिए वाटर टू फील्ड एंड लार्ज कंबाइन हार्वेस्टर्स हेल्प इन एफिशिएंटली हार्वेस्टिंग क्रॉप्स. ये जो रीजन है फर्टाइल सॉइल का और क्लाइमेट का मेक इट एन आइडियल प्लेस फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल एग्रीकल्चर. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ. सो जो आपकी प्रेरीज का जो घर है टू वेरियस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसमें आपकी बीसन है, प्रेरी डॉग्स,
कोयोटीज और रैबिट्स इंक्लूड होते हैं। पास्ट में जो बड़े हियर्स थे आपके बिसन्स के रोम फ्रीली अक्रॉस द यहाँ पर घूमते थे, लेकिन बट देयर पॉपुलेशन, अब उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है, उनको मार दिया है हैबिटेट लॉस की वजह से। सो जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं नाउ इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग बिसन्स, अब जो बचे हुए हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें रिस्टोर करते हैं नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, जो रीजन है वो ऑल्सो होम है वैरायटी ऑफ अलग अलग वैरायटी बर्ड की स्पीसीज का, जैसे हॉक्स हैं, फैल्कन्स हैं, प्रेरी चिकन्स हैं। ये जो बर्ड्स हैं प्ले करते हैं क्रूशियल रोल मेंटेन करने के लिए बैलेंस इकोसिस्टम में बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल एनिमल्स लाइक रोडेंट्स। ओके, अब पीपल्स, सो जो लोग होते हैं प्रेरी के वो आपके प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक फार्मिंग में। टाउन्स जो होते हैं इस रीजन में ऑफन सेंटर्ड अराउंड फार्मिंग कम्युनिटीज, जहां पर जो फैमिलीज हैं हैव लाइव्ड फॉर जनरेशंस के लिए लाइव करती हैं ड्यू टू द वास्ट ओपन स्पेसेस की वजह से जो स्पेयर्स पॉपुलेशन है। पीपल्स हेयर रियली ऑन फार्मिंग मशीनरी, यहाँ पर के लोग जो है फार्मिंग करते हैं। ओके, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं लैंड एफिशिएंटली की इफेक्टिवली आपकी एफिशिएंटली वर्क करे, जो डिस्पाइट होता है चैलेंजेस का पोस्ट बाय द हार्ड विंटर एंड ओकेजनली ड्रफ। जो पीपल्स होते हैं प्रेरीज के वो अडेप्टेड करते हैं एनवायरनमेंट को और कंटिन्यू करते हैं टू थ्राइव के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है लाइफ इन द ईल्ड्स। सो वील्ड्स में कैसी लाइफ होती है? जो वेल्ड्स हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, लोकेटेड होते हैं साउथ अफ्रीका में। ये जो ग्रासलैंड है जाने जाते हैं फ्लैट टेरिन के लिए, स्कैटर्ड शर्ब्स के लिए और ग्रासेस के। जो वेल्ड्स हैं आर द होम, ये घर होते हैं वाइल्ड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के, एंड दे कैन एंड प्ले करते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल साउथ अफ्रीका एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है आपका टोपोग्राफी। सो जो वेल्ड्स हैं वो आपके कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय देयर फ्लैट और जेंटली रोलिंग टेरेन्स के लिए, सिमिलरली प्रेरीज की तरह ही। ठीक है, However, unlike the prairies, जो वेल्ड्स हैं वो आपके इंटरस्पेयर्ड होते हैं, छोटे छोटे हिल्स होते हैं, रॉकी आपके आउटक्रॉप्स होते हैं। यहाँ पर जो सोइल होती है वो आपकी लेस फर्टाइल होती है। ठीक है, कंपैरिजन अगर आप प्रेरीज से करेंगे तो यहाँ की सॉइल आपकी लेस फर्टाइल होती है, बट इट इज स्टिल सपोर्ट करती है ग्रेजिंग एनिमल्स को। क्रॉप फार्मिंग जो होती है कुछ जगहों पर, जो रिवर है जैसे आपकी ऑरेंज रिवर है, लिम्पो रिवर है, यहाँ पर फ्लो करती है, प्रोवाइड कराती है वाटर एग्रीकल्चर और वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, जो हाई वेल्ड है वो हाई प्लेट्यू है। ओके, हाई प्लेट्यू एरिया होता है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो 1500 मीटर है अबव द सी लेवल। ये जो एलिवेटेड रीजन है एक्सपीरियंस कराता है कूलर टेम्परेचर एंड इज अ मेजर सेंटर फॉर कैटल फार्मिंग और मेज प्रोडक्शन के लिए आपका मेजर सेंटर है। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, सो जो क्लाइमेट है वेल्ड्स का टेम्परेट वार्म समर होता है, मतलब गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा होता है। जो टेम्परेचर है समर में वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और विंटर में 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, वेल्ड्स जो है रिसीव करती है मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द समर। गर्मियों में यहाँ बहुत बारिश होती है, सपोर्ट करती है कि ग्रास जो है यहाँ ग्रोथ होती है, शर्ब्स का ग्रोथ होता है। जो रेनफॉल है इस रीजन में वो लेस प्रिडिक्टेबल है कंपैरिजन टू प्रेरीज। ओके, विद सम एरिया एक्सपीरियंसिंग ड्रफ एंड दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर। कुछ जगहों पर आपके ड्रफ आ जाते हैं जिससे आपके एग्रीकल्चर का नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ऑक्यूपेशन। सो प्रेरीज की तरह ही जो फार्मिंग है मेन ऑक्यूपेशन होता है यहाँ का भी। हाउएवर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जो यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो अलग होती हैं क्लाइमेट की वजह से, सॉइल कंडीशन की वजह से। मेज, वीट, ठीक है, सुरगम, ये कॉमन क्रॉप्स है अलॉन्ग विद कैटल फार्मिंग के साथ ही। शिप फार्मिंग जो है यहाँ बहुत पॉपुलर है, विद वूल बीइंग वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट। और जो यहाँ पर शिप का वूल होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इन एडिशन टू फार्मिंग जो विल्ड्स हैं वो जानी जाती है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड, डायमंड, कोल है। मेकिंग माइनिंग एंड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनसे ये बनाते हैं। जो डिस्कवरी होती है गोल्ड की, ठीक है, वो आपकी विट वाटर्स लैंड एरिया में हुई थी 19th सेंचुरी में, लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर माइनिंग टाउन्स एंड ट्रांसफॉर्म किया था इकोनॉमी को साउथ अफ्रीका की। ठीक है,
अब इसके बाद आती है वाइल्ड लाइफ। सो यील्ड जो है वो घर होते हैं डाइवर्स रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ का, जिसमें आपकी एंटीलोप्स, ज़ेब्रास, जिराफ इंक्लूड होते हैं। लायंस एंड लियोपार्ड जो है मेन प्रीडेटर्स हैं, ओके, इन द इस रीजन के, और रियली ऑन द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोरस फॉर फूड। जो कंजर्वेशन है एफर्ट्स होता है साउथ अफ्रीका में, वो मदद करता है कि वो प्रोटेक्ट करें बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज को और इंश्योर करें द सर्वाइवल ऑफ देयर यूनिक वाइल्ड लाइफ। वेल्स को जाना जाता है बर्ड स्पीसीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रिच, ईगर, वल्चर्स आपको सभी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ये जो बर्ड्स हैं ये एसेंशियल रोल प्ले करती हैं इकोसिस्टम में बाय स्कैर्विंग एंड कंट्रोल करती हैं पॉपुलेशन स्मॉल एनिमल्स का, ठीक है। अब यहाँ के लोग कैसे होते हैं? सो जो यहाँ के पीपल्स हैं, लोग हैं वेल्स के, वो मेनली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग में और माइनिंग में। फार्मिंग कम्युनिटीज जो होती है वेल्स में वो अडेप्ट करती है टू द चैलेंजेस ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल एंड ड्राउट बाय यूजिंग इरिगेशन सिस्टम, ड्रो रेसिस्टेंट क्रॉप्स। माइनिंग टाउन्स जो हैं, माइनिंग टाउन्स में जो लोग हैं वो गोल्ड का वर्क करते हैं, कोल का करते हैं, डायमंड माइंस का, जो आपका इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एम्प्लॉयमेंट इन दिस रीजन। यहाँ के लोगों को जो है काम दिलाने के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। जो आपके प्रेरीज होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फर्टाइल ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है। जो वेल्ड्स होते हैं साउथ अफ्रीका के, वो आपके ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पे फार्मिंग होती है, माइनिंग होती है। प्रेरीज और वेल्ड्स में एक्सपीरियंस करते हैं टेम्परेचर, ओके, गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा, ठीक है। जो हाई वेल्ड्स होते हैं वेल्ड्स के, वो प्लेट्यू रीजन सपोर्ट करते हैं कैटल और मेज फार्मिंग को। जो वाइल्ड लाइफ होती है दोनों रीजन में, वो उसमें हार्बीवोरस इंक्लूड होते हैं, जैसे बेसिन्स, ज़ेब्रा, ठीक है। और आपके जो प्रेडिटर्स हैं वो भी लॉयन और कोयोटीज होते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।